हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर से एक और स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो कंपनी का नाम है प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड। जानते हैं क्या काम जो है कंपनी कर रही है। तो बेसिकली इनका जो बिजनेस है, ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट भी करती है स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स और ट्यूब्स एंड यू ट्यूब्स। और इनका जो बेसिकली यूज होता है वो होता है ऑयल एंड गैस, पावर, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल, शुगर, डेयरी, ऑटोमोबाइल एंड डिसैलिनेशन, उस तरीके के जो एक इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है। कंपनी जो है एक एक्सपोर्ट भी करती है यूरोपियन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स का, यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका में। तो वहां भी जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सेंड कर रही है और काम ठीक है, काम चल रहा है। क्योंकि अभी जिस तरीके से थोड़ा बहुत एक स्टील सेक्टर के अंदर आप जो है रिवाइवल जो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ना कि एक पॉजिटिव व्यू जो बन रहा है, उन सब चीजों को देखा जाए तो ये कंपनी भी थोड़ा बहुत दोबारा से उठ के खड़ी होने की कोशिश में जो है लगी हुई है। ये सारी के सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज में जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की जो है सप्लाई करती है। आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर। तो ये जो है कंपनी काम कर रही है और बस यही काम है इनका खासकर। और कंपनी जो है अभी जिस तरीके से स्टील सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी डिमांड है और इन जो एक्चुअली इन इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स भी जो है बनते हैं, तो उनमें भी जो है सप्लाई इनकी जो है जाती है। तो डिमांड को देखते हुए, एक रिवाइवल को देखते हुए, कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट्स में भी जो है वो डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन खासकर ये चीजें क्या ठीक रहेंगी इसको लेने के लिए, अभी कुछ और चीजें जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिसके जिनको पढ़ने के बाद में एक्चुअली लगता नहीं है कि इसमें जो है एक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे आप पढ़ें, ये अभी रिपोर्ट जो है इनकी तरफ से जो है सीई की रिपोर्ट जो है आती हुई दिखी है, प्रीवियस क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें नोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि नोट्स में एक्चुअली क्या है, काफी चीजें जो है छुपी होती हैं और ये एक्चुअली क्या है कि कंपनी का पूरा यंत्र तंत्र का जो है बता देते हैं कि कंपनी का तंत्र सही चल रहा है या नहीं चल रहा, कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ दुविधाएं, कुछ प्रॉब्लम्स तो जो है लगी रही हैं। और जैसे कि इवन दो द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी हैज इरोड फॉर पास्ट फ्यू इयर्स। तो कंपनी की जो नेट वर्थ है वो कोई खास जो है नहीं रही है। लेकिन द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न्स बेसिस एज द स्टील इंडस्ट्री इज ऑन द रिवाइवल पाथ। तो अकाउंट्स जो है वो उस तरीके के जो है प्रिपेयर किए जा रहे हैं, उस तरीके से जो है उनका कंसर्न है कि आगे जो स्टील इंडस्ट्री की जो रिवाइवल की जो ग्रोथ, रिवाइवल पाथ पे जो है कहीं ना कहीं स्टील इंडस्ट्री जो है चल रही है, उसका फायदा कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिख रहा है। और द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द क्राइसिस थ्रू बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो कंपनी उसी चीज, उसी प्रोसेस में जो है लगी हुई है बाहर निकलने के, कि कैसे भी कैसे करके इस वाली जो क्राइसिस से जो है निकाले जाए, बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करा जाए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है किए जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं दोबारा से जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो रिवाइवल देखने को मिल रहा है उसका फायदा जो है ये कंपनी उठाती हुई दिखे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, द लोन अकाउंट ऑफ द कंपनी विद इट्स कंसोर्टियम बैंक हैज बिकम एनपीए। तो जो बैंक्स हैं उन्होंने एनपीए घोषित कर दिए हैं इनके जो लोन अकाउंट्स हैं उनको। और कंपनी इज नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू टू सर्विस द लोन। कंपनी जो है इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है कि लोन को जो है दे पाए बेसिकली। हेंस इन व्यू ऑफ uncertainty the company has not provided interest including penal interest and other dues for the period on borrowings। तो वो भी कंपनी जो है नहीं प्रोवाइड करा पाई है बैंक्स को, इंटरेस्ट है जो पेनल इंटरेस्ट है उन सब चीजों को जो है नहीं प्रोवाइड करा पाई है। टू द एक्सटेंट द सेम हैव रिमेन अनपेड। लेकिन अभी क्या हुआ है, कंसोर्टियम लेंडर्स हैड सैंक्शनड वन टाइम सेटलमेंट। तो उन्होंने जो है वन टाइम सेटलमेंट किया है विद इंटरेस्ट एंड अदर क्लॉज्ड एज मेंशन देयर इन अगेंस्ट द सेड ओटीएस 20.35 करोड़ इज बैलेंस पेबल
एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो ये सारी चीजें कंपनी कहीं ना कहीं जो है करके चल रही है। अभी देखें आप, द टोटल आउटस्टैंडिंग बैंक बोरोइंग फ्रॉम कंसोर्टियम लेंडर्स वर 217.85 करोड़, अगेंस्ट विच द लेंडर्स हैज अप्रूव्ड ओटीएस विद इंटरेस्ट क्लॉज। The balance portion of borrowing will be accounting the income in the quarter in which the company will make full and final payments toward the sanctioned OTS amount, along with the fulfillment of the other conditions mentioned therein and receipt of no due certificate from the lenders। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास में इस समय पे 217 करोड़ के आसपास का जो है अभी बोरोइंग है, और अभी इसको चुका पाना, इसको दे पाना, आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में जो है इनको एक खतरनाक भी जो है हो सकता है, समय भी लग सकता है अच्छा खासा, लेकिन कोशिशें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें और ये जितना भी पैसा है, जितना भी जो है बोरोइंग्स है इनकी, ये ली हुई है, इसको जो है जल्दी से जल्दी जो है खत्म किया जाए, कम किया जाए। हालांकि इनको जो है वन टाइम सेटलमेंट का एक ये मिल भी गया है जो बैंक की तरफ से, तो इन्होंने जो है यहाँ पे बताया भी है कि द कंपनी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज पेड इन द in full the amount of one time settlement sanctioned by its bankers by its bankers and has received no due certificate from the lead bank dated March 21 2022। तो इस तरीके से जो है कंपनी को जो है ये मिल चुका है, तो इन्होंने जो है वन टाइम सेटलमेंट किया है और आगे देखते हैं कैसा जो है रहता है अभी। लेकिन इस समय पे देखेंगे बहुत ही बुरी हालात में है, अच्छा खासा कर्ज है, और ऐसे में इनको इससे निकलने में टाइम लगेगा। बेसिकली ये तो है ही है, बिजनेस को कर रहे हैं ये संभालने की कोशिश, अब कितना समय लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कहीं भी कोई डिस्टरबेंस आ जाए इस इंडस्ट्री के लिए, थोड़ा सा कोई नेगेटिविटी आ जाए इस इंडस्ट्री के लिए, तो ये कंपनी जो है थोड़ा बहुत जो सोच रही है एक रिस्ट्रक्चर करने की, मतलब इन सब क्राइसिस से निकलने की, फिर दोबारा से कहीं ना कहीं उसी में ही डब्बा गोलना हो जाए इसका। मेरे हिसाब से जो है ऐसी सिचुएशन में दूर रहने में ही फिलहाल जो है भलाई है। और हालांकि प्राइसिंग आपको तभी ऐसी मिल रही है जब कंपनी जो है क्राइसिस के अंदर मौजूद है। आपको 5 रुपए पे स्टॉक जब नहीं मिलेगा, जब कंपनी जो है क्राइसिस से बाहर निकल जाएगी, तब आपको जो है ये स्टॉक नहीं मिलेगा इतने रुपए पे। अभी मैं आपको बताऊंगा स्टॉक को लेना चाहिए नहीं, चार्ट पैटर्न एक बार जो है कोशिश करेंगे देखने की, उसके हिसाब से जो है बात करेंगे। तो अभी इस समय पे देखेंगे तो क्राइसिस में जो है कंपनी पहुंची हुई है, और अभी देख सकते हैं एक अच्छा खासा इनके पास में बोरोइंग और जो है कर्ज मौजूद है, वो भी इनको जो है उतारना है। मार्केट कैप ही इनका करीब 80 करोड़ के आसपास का, और आप देखेंगे तो इनके पास में बोरोइंग्स तो बहुत अच्छी खासी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दिक्कतें जो है बनी हुई हैं इनके सामने, देखते हैं कि आगे किस तरीके से जो है ये इससे जीत बोल पाते हैं। ईपीएस आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 के आसपास की है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 89 सीआर के आसपास का जो है इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू जो है 1 की है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड तो हालांकि अब क्या ही होगा इनका। और यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करें, देखें बहुत समय पहले जो है कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है करती थी, 145 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करती थी। अब तो आप देखेंगे तो ये रेवेन्यू ही इतना नहीं आ रहा है। अब जब रेवेन्यू ही जब आप देखेंगे 32 करोड़ 24 करोड़ का आ रहा है, तो कर्ज को उतारने में तो आपको पता ही है फिर इनको जो है कितनी मशक्कतें जो है करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर बात करें, तो प्रॉफिटेबिलिटी 17-18 में तो कंपनी जो है लॉस में थी, 19 में कहीं जाके 13 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर देखेंगे तो 50 जो है 2021 के अंदर 50 करोड़ का प्रॉफिट जो है इसने किया है। वो थोड़े से इस समय पे क्या था कि प्राइसिंग अच्छी खासी हो गई, स्टील सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट्स जो थे उनकी प्राइसिंग जो है बढ़ गई, तो उसके चक्कर में क्या है कि इनको थोड़ा फायदा मिल गया। दोबारा से प्राइस जो है घट जाएंगे तो इनको जो है नुकसान फिर से होने लग सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है बनी हुई हैं, डेब्ट एक अच्छी खासी जो है इनके लिए एक परेशानी जो है बनी हुई है। उधर जो है रिवाइवल के साइन समय लगेगा, इतना जो है टाइम ये दे पाएंगे या उतना कोशिशें कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं ये 3 क्वार्टर्स के अंदर इनका टोटल जो अभी रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है, आप देखेंगे कोई ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं है, एक जो है 29 सीआर के आसपास का जस्ट ओनली जो है रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखा है।
29 करोड़ के रेवेन्यू के सामने, और कंपनी जो है करीब करीब अभी 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है कर पाई है। ये कुछ ज्यादा ही जो है हो गया। मैं अभी आपके सामने जो है यहाँ पे रखता हूँ, तो आप एक बार इसमें जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। तो ये देखें आप, ये जो है 9 महीने का रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये जो है दिखा रहे हैं 69 सीआर के आसपास का रेवेन्यू। वहां पे थोड़ा उन्होंने जो है गलत तरीके से जो है वहां पे शायद सही तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखें आप 9 मंथ का रेवेन्यू 2021 में 9 महीने के अंदर कंपनी ने करीब करीब 69 सीआर के आसपास का जो है रेवेन्यू किया है, और यहाँ पे जो है इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 40 सीआर के आसपास का। इसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिखा रहा है फिर। यहाँ कुछ जो है गड़बड़ है, ये सही से जो है यहाँ शायद एरिया बनाने हुआ। तो ये आप देखें, इनका जो है खुद इन्होंने जो है ये पोस्ट की है, और यहाँ पे 69 सीआर के आसपास का जो है रेवेन्यू था, और उसमें जो है इनको प्रॉफिट जो होता हुआ दिखा है, वो प्रॉफिट हुआ इनको 40 सीआर का। तो 40 सीआर का प्रॉफिट है जस्ट ओनली, कोई खास रेवेन्यू में भी जो है बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। अब धीरे धीरे करके अब ये बढ़त जो आ रही है, ये कितने समय तक जो है रुकेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स जो है चल रही हैं कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी। डेप्ट एक जो है सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम बनी हुई है इनके लिए। आगे देखने वाली बात होगी, अगर वाकई में स्टील इंडस्ट्री एक अच्छा खासा परफॉर्म करती है और ये कंपनी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करती है अपने प्लान्स को सही से, या इनको कोई अच्छे खासे जो है एक देनदार अगर मिल जाते हैं, अगर इनको कोई कंपनी अगर अच्छे से इनको अगर पैसा कहीं दूसरी जगह से अगर मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है दोबारा से ये कंपनी उठ खड़ी हो सकती है। अगर इनको कहीं से कोई और कर्ज देने वाला अगर मिल जाता है, तो वो वाला जो है ये अपना चुका सकते हैं लोन ऑन, और उसके बाद में कहीं ना कहीं इनमें दोबारा से एक जान आ सकती है। ये भी चीजें हो सकती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है स्टॉक के साथ में, कंपनी के साथ में। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी चीजें जो है आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलो। तो थोड़ा देखेंगे इस बार कि इसको लिया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं चार्ट पैटर्न किस तरीके का बना हुआ है। अपना भी एनालिसिस हालांकि एक बार जरूर कर लेना, उसके बाद इस स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करना। और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। ये देख सकते हैं आप, जो स्टॉक में देख सकते हैं डाउनफॉल 2010 में, हालांकि ये स्टॉक जो है लिस्ट हुआ, वहीं से ही कभी भी जो है ये अपने उस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया जो इसने 2010 में जो है बनाया था, 24 रुपए के आसपास का। वहां से देखेंगे तो डाउन साइड ही देखने को मिली है। यहाँ पे ये रिवाइवल जरूर आया है, और ये रिवाइवल इसीलिए आया क्योंकि जो मेटल सेक्टर है, खासकर स्टील सेक्टर है, उसमें रिवाइवल जो है देखने को मिला। उस वजह से जो है इसके अंदर जो है ये रिवाइवल आया। थोड़े बहुत इन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म भी ठीक ठाक किया है, जैसे कि इनकी जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, उनके हिसाब से पिछले सालों से तो अच्छे रिजल्ट जो है आते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे देखें 2021 में इसका जो लो है करीब 70 पैसे का जो है इसका लो था, और इसने जो हाई बनाया है 2021 में वो बनाया करीब 7 रुपए के आसपास का। स्टॉक ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका, करेक्ट होने के बावजूद भी आप देखेंगे अभी भी ये अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है मौजूद है। मतलब 5 रुपए के ऊपर, 4.5 रुपए के ऊपर स्टॉक अभी भी मौजूद है। मतलब बहुत से कंपनियों के आपने स्टॉक्स देखे हैं, बहुत सी कंपनियों के देखे आपने चार्ट देखे होंगे। मैंने अभी आपके सामने जो है बहुत कंपनियों के जो है चार्ट रखे थे, पिछली कुछ आप वीडियोस देखें, आप मेरी एवेक्सिया लाइफ केयर को आप देखें, या आप जो है आकाश इंफ्रा प्रोजेक्ट देखें, उनके अंदर जो है इतनी भारी भरकम जो है एक सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिला है। हालांकि सेलिंग प्रेशर इसमें भी आया है, लेकिन चार्ट चेंज नहीं होता हुआ दिखा है, अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। ट्रेंड अभी भी इसका जो है पॉजिटिव बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड में जो है बना हुआ है। रिस्क लिया जा सकता है, हाई रिस्क की रिस्क तो है, हाई रिस्क है, लेकिन लिया जा सकता है। लेकिन लेना कैसे है बेसिकली वो मैं आपके सामने जो है रख देता हूं, क्योंकि नेगेटिव भी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी इसके साथ में हो सकता है, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ के आने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो मैनेजमेंट अच्छा जो है आप अपने बिजनेस को जो है अपना एक रिवाइव कराना चाहता है, सही से अगर काम करना चाहता है, तो एक तो लहर चल रही है, ऐसे में क्या है कि वो अपना बिजनेस उनका जो है कभी कभी रिवाइव भी अच्छे से हो जाता है। तो उस कोशिश में कंपनी लगी भी हुई है।
तो ऐसे में आप जो है टोटली नेगेटिव नहीं हो सकते, आपको थोड़ा पॉजिटिव सोचना भी पड़ेगा। और अभी इस समय पे चार्ट भी यही बता रहा है, चार्ट अपने जो है पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल लिया जा सकता है। हालांकि अगर देखेंगे आप इसके अंदर अगर बिकवाली आएगी तो सर्किट टू सर्किट ही आएगी, हल्का फुल्का आप जो है केवल इसमें अपना पैसा डाल के रखें, ज्यादा पैसा आपको डालने की जरूरत नहीं है, और उसको थोड़ा सा देखें अभी कुछ समय तक। और यहाँ पे अब लेना कैसे है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा आपको कि अभी देखेंगे तो इसमें डाउनफॉल तो जो है बना हुआ है, और ये वाली आप देखेंगे ट्रेंड, अभी ये जो कैंडल जो बनी थी आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी जो है भारी भरकम रेड कैंडल जो है बनती हुई दिखी है। अब यहाँ पे ये जो एरिया था करीब, ये कैंडल दिसंबर में इसका जो लो है वो है करीब 5 रुपए के आसपास का, ये अब ब्रेक होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। नेक्स्ट सेक्शन में जो है ब्रेक हो जाएगा, आने दो इसको नीचे, और जैसे जैसे जो है ये नीचे आएगा, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है 38.2% के रेजिस्टेंस का, 4 रुपए 60 पैसे के आसपास का है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो नीचे और जाने दो, फिर इसको यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं लिया जा सकता है 50% के रेजिस्टेंस के आसपास। मुझे नहीं लगता जो है ये ब्रेक होना चाहिए, अगर रिवाइवल के साइन है तो। अगर रिवाइवल के साइन है तो ये वाला एरिया जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर ये ब्रेक होता है तो समझ लो फिर कोई चांसेस फांसेस फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहे, फिर तो निकलने में भलाई है। तो मेरे हिसाब से जो है 3 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रख के इसको पहले यहां तक आने दो, देख लो थोड़ी बहुत और गिरावट इसमें मिल जाए तो बेहतर है, उसके बाद ही बाई करना चाहिए, क्योंकि ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक होगा और नीचे जो है जा सकता है दबाव में, और जो है आ सकता है। 3 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रख के बाई किया जा सकता है। स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी रखनी है, ऐसा नहीं कि 1000 2000 50,000 60,000 तुम आप जो है लगा दो इसमें, बहुत स्मॉल क्वांटिटी से जो है आप इसको बाई करके देखो, परफॉर्म करता है थोड़ी क्वांटिटी बाद में जो है बढ़ा लेना। अभी जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंपनी कभी भी ये दिक्कत में भी आ सकती है अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आया तो इस वाले सेक्टर के ऊपर। तो ये चीजें जो है आप सोच के चलो, क्योंकि अभी तो क्या है प्राइसिंग बढ़ी हुई है स्टील के, बाद में जब स्टील के प्राइस जब डाउन जाएंगे तो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये चीजें सोच के चलो, उसके हिसाब से जो है इसमें एक अपना इन्वेस्ट करके चलो, अगर इन्वेस्ट करना है तो। और दूर रहना है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स जो है मार्केट के अंदर जो है मौजूद है। टाटा स्टील ले सकते हो, जेएसडब्ल्यू स्टील ले सकते हो, और एपीएल अपोलो जो है ले सकते हो, बहुत कंपनियां हैं। जेएसपीएल को जो है आप ले सकते हो। तो बेहतर है कि उनमें जो है आप अपना पैसा लगाओ, वो ज्यादा बेहतर है, और वही चीजें जो है ठीक रहेंगी। इसमें अगर आपको छोटा मोटा अमाउंट डाल के रखना है वो ठीक रहेगा। हालांकि अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।